अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसरार अहमद। नाज़रीन, आज की जो हमारी करंट अफेयर की जो सबसे बड़ी इस वक्त न्यूज़ है वो ये है कि रशिया ने यूक्रेन का एक पूरे का पूरा शहर फतह कर लिया है। और वो शहर एक ऐसा शहर है कि आप इस तरह समझ लें कि जो यूक्रेन का तकरीबन जो दिल समझते हैं ना, हार्ट समझते हैं, वो कब्जा कर लिया उसके ऊपर। अब जब आप यूक्रेन मीडिया को देखें, वो कहते हैं कि भाई इन्होंने तो कुछ फतह नहीं किया, लेकिन अगर हम रशिया की बात करते हैं, रशिया कहता है कि हमने इस शहर को फतह कर लिया। तो नाज़रीन, आज हम इसी इकाई को डिस्कस करते हैं, क्या वाकई रशिया ने इस शहर को फतह कर लिया, नहीं किया। अब ये शहर कौन सा है? अब सबसे बड़ी बात यह कि इस शहर की जो जोग्राफियाई है, जो अगर आप ये समझ लें कि इस शहर के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि जो रशिया जो वो चाहता है कि हमने इस शहर को हर हाल में फतह कर लेना, और उन्होंने फतह कर भी लिया है। तो नाज़रीन, आज आपको मैं बताता चलूं कि आज से एक मंथ पहले रशियन फोर्सेस ने इस शहर के ऊपर हमला कर दिया। अब जैसे इस शहर पे हमला किया तो वहां पे इस शहर का जो सबसे बड़ा जोग्राफियाई था वो ये था कि वहां पे दरिया था। अब दरिया की स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट थी। अब डिफरेंट इस तरीके से थी कि जो रशियन फोर्सेस थी उन्होंने यूक्रेन पे हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन जो यूक्रेन फोर्सेस थी उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने इतना ज्यादा हमला किया, उनके जितने भी टैंकर थे, तकरीबन जितने भी रशियन फोर्सेस की आर्मी के जितने भी आप समझ लें कि लोग थे, सबके सब लोगों को मार दिया। अब जैसे सब लोगों को मारा तो पुतिन को पता चला ये बात कि भाई यहाँ ये इस शहर को कैसे पता किया जाए। अब पुतिन ने एक स्ट्रेटेजी अपनाया, और वो स्ट्रेटेजी आप लोग अक्सर देख रहे होंगे, जो ऐसा शहर जो रशिया के कंट्रोल से बाहर जाता है यूक्रेन का, वो फौरन चेचन मुसलमानों को भेज देते हैं। अब जो मुसलमान थे, आपको पता है कि मुसलमान कैसे लोग होते हैं, अब वो नडर बहादुर, वो किसी चीज से डरने वाले वैसे नहीं होते। अब चेचन मुसलमानों ने जो एक शहर है लिस्चांसिक सिटी यूक्रेन का, अब इस वक्त यूक्रेन मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने अभी कंट्रोल उसी के हाथ में, लेकिन जो रशिया के लोग वो ये कहते हैं कि हमने इस शहर को फतह कर लिया है। अब इस शहर को फतह तो तकरीबन कर लिया, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि वाकई इस शहर को फतह किया नहीं किया। नाज़रीन, वहां पे उस बिल्डिंग पे रशियन फ्लैग रुनुमा होना शुरू हो गए। अब नाज़रीन, यहां पे सवाल यह आता है कि अगर रशिया ने इस शहर को फतह कर लिया है, अगर इस शहर के ऊपर कब्जा कर लिया, तो इसका ऐसा क्या खास मकसद है कि इस शहर को उन्होंने फतह कर लिया है। तो नाज़रीन, ये जो शहर है इंडस्ट्रियल एरिया है। आपको पता है इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग मुल्क अमीर तीन होते हैं, तो इंडस्ट्रियल लिहाज से जो जितनी भी प्रोडक्ट बनती है, जितनी भी चीजें सेल होती है, इंडस्ट्रियल लिहाज से सेल होती है, ईच एंड एवरीथिंग। अब इस शहर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया था। अब रशिया ने तकरीबन 99% इस शहर को फतह कर लिया, और आप पीछे वीडियोस में भी देख रहे होंगे कि जो चेचन मुसलमान हैं उन्होंने बाकायदा वीडियोस वायरल भी कर दिए कि हमने इस शहर को फतह भी कर लिया। तो अब नाज़रीन, यहां पे सवाल ये आता है कि जो रशिया ने कितनी जगह पे कब्जा कर लिया यूक्रेन के। आप इस मैप के अंदर देखेंगे, तकरीबन आप ये समझ लें कि आधे से ज्यादा रशिया ने इस वक्त यूक्रेन शहर के ऊपर हमला करके अपने कब्जे में कर लिया है। अब नाज़रीन, यहां पे सवाल ये आता है कि अगर इन्होंने कब्जा कर लिया है, तो जो बाइडेन साहब डेली न्यूज दे रहे होते हैं कि हम जो पुतिन को मजा चखाएंगे, इधर से बोरिस जॉनसन कहते हैं कि हम पुतिन को मजा चखाएंगे। ये मजा चखाने की क्या बात है? ये तो वो कहते हैं ना, जैसे आप इंडियन मीडिया को देख लें, वो सिर्फ जंग जब भी लड़ी जाती है सिर्फ मीडिया पे बैठ के लड़ी जाती है। तो यहां पे भी सेम सिचुएशन यही है कि जंग जो लड़ी जा रही है मीडिया में लड़ी जा रही है। लेकिन पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उसने कहा कि अगर किसी मुल्क ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम इस मुल्क के ऊपर भी हमला कर देंगे। क्या वाकई पुतिन जो है अमेरिका के ऊपर हमला कर देगा? क्या वाकई पुतिन बोरिस जॉनसन यानी यूके के ऊपर हमला कर देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने हिस्ट्री देख लें, तारीख देख लें, सिर्फ एक जंग अमेरिका ने लड़ी है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम गिरा दिया। बड़ी कमाल की और स्टोरी है, कभी आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद कभी भी यूएसए ने कभी किसी के साथ जंग नहीं लड़ी, हमेशा किसी और मुल्क को इन्वॉल्व करता है। उस मुल्क को इन्वॉल्व करने के बाद उस मुल्क के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। अब जैसे आपके सामने छोटी सी मिसाल है, चाइना को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंडिया को कंट्रोल कर दिया कि इंडिया को जंगी असला दिया जा रहा है ताकि आप चाइना को कंट्रोल करो। इसी तरीके से यूक्रेन के ऊपर खुद तो हमला कर नहीं सकता, लेकिन यूक्रेन के जो फौजी हैं उनको अमदाद दे रहे हैं। अमदाद फौजी कभी नहीं देते, ये अमेरिका के लोग हमेशा सिर्फ असला देते हैं, हमेशा बम बारूद देते हैं ताकि आप इनके ऊपर हमला करो, ताकि हम भी सिक्योर रहे, हमारा असला भी बिकता रहे और आप लोगों का काम भी होता रहे। तो नाज़रीन, मैं आपको यहां पे एक बात बताता चलूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जंग जब भी कभी लड़ी जाती है ना, तो जंग के अंदर हार जीत नहीं होती। जंग एक कॉन्फिडेंट का नाम है कि आप कितने कॉन्फिडेंस से इस जंग को लड़ रहे हैं। अगर आप देखें पुतिन की बॉडी लैंग्वेज, पुतिन का दबदबा, पुतिन की माशियत आज बिल्कुल स्टेबल है। तो इस वक्त आपके नजदीक अभी तक जो जंग जीते हैं वो पुतिन लोग यानी रशिया के लोग जीते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए
जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो हमेशा ये कहते हैं कि आपने इस शहर पे हमला कर दिया, आपने इस शहर को कंट्रोल नहीं किया, हमारे पास इसका इख्तियार है। ओ भाई, आपके पास क्या इख्तियार है? आपके पास एटॉमिक बम भी था, आप चला क्यों नहीं सकते थे? आप ना इन लोगों के साथ साइन करते, ना इन लोगों के साथ। आप लोगों ने सिर्फ एक यही कोशिश की कि हमने बस एक पैसा कमाना है, पैसा कमाना। पैसे की हवस करने के बाद आज ये हो गया कि आपका जो एटॉमिक बम जो आप लोगों ने बनाया हुआ था वो भी किसी खाते का नहीं रहा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहां पे नाज़रीन जो सबसे बड़ी न्यूज है वो यही न्यूज है कि रशिया ने जो लिस्टांसिक सिटी है इसके ऊपर पूरा अपना मुकम्मल कब्जा कर लिया है। और तकरीबन आप रशियन मीडिया को देख लें, आप यूरोपीय यूनियन के जो मीडिया को देख लें, उन्होंने कोई वीडियो भी वायरल नहीं की कि इन लोगों ने पता भी किया नहीं पता किया। तो नाज़रीन आपको यह ऑथेंटिक न्यूज में देता चलूं, जो इस वक्त आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है कि जो लिस्टांसिक सिटी है रशिया के कंट्रोल में इस वक्त आ गई है। तो नाज़रीन यहां पे एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूं, वो बात यह है कि जो रशिया की माशियत है वो कैसे कंट्रोल नहीं हो रही अभी। अब रशिया हर मुल्क को कहता है कि मैं आपको सस्ता पेट्रोल दे रहा हूं, सस्ता पेट्रोल दे रहा हूं, सस्ता पेट्रोल दे रहा हूं। अच्छा, फिर काफी मुल्क लेते ही नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे जो हमारी इंपोर्टेड हुकूमत है, ये लोग लेते ही नहीं है। अब रशिया ने क्या किया? रशिया ने यह किया कि इन 100 दिनों की मैं सिर्फ बात करूं, जब से जंग स्टार्ट हुई है, तकरीबन $100 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है तेल से। तकरीबन $100 बिलियन कमाया इस तेल से। आप हैरान होंगे कि इस तेल से कैसे कमाया। अब देखें, वही मार्केटिंग की बात आ गई यहां पे कि रशिया ने क्या किया। रशिया सिर्फ 2 मुल्कों को जो है वो ऑयल दे रहा है, ऑयल और गैस दे रहा है, एक इंडिया को और एक चाइना को। इंडिया को तकरीबन आप ये समझ लें कि 2 महीने के अंदर 6 लाख बैरल ऑयल दिया है। अभी किसने दिया? रशिया ने दिया। अब रशिया क्या कर रहा है? अपना जो ऑयल है वो यूरोपीय यूनियन से हटा के दूसरे मुल्कों में ट्रांसफर कर रहा है। और जो सबसे ज्यादा जो रशिया ने इस वक्त ऑयल गैस चीजें तकरीबन सब लोग दे रहा है वो चाइना को दे रहा है। चाइना को तकरीबन 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मिलियंस बिलियन डॉलर्स में इनको ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा चाइना को। तो नाज़रीन अब यहां पर सवाल ये आता है कि अगर रशिया अपना ऑयल, अपना तेल, अपना गैस यूरोपीय यूनियन को नहीं दे रहा तो फिर रशिया की माशियत कैसे कंट्रोल होगी? तो नाज़रीन रशिया की माशियत बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर रशिया की जंग 2 साल भी लगी रही तो रशिया माशियत के लिहाज से मजबूत बहुत है। आपको पता है इस बात का, सबसे बड़ा जो इस वक्त मुल्क है जो माशियत के लिहाज से दूसरे तीसरे नंबर पर आता है वो रूस ही आता है। अब रूस के पास इतनी अच्छी माशियत है, वो किसी से डरता नहीं है। अब यहां पर आपको एक और बात बताता हूं। कल तैयब रजब एर्दोगान से एक सवाल पूछा गया कि जो बाइडेन चाहता है कि रशिया की और यूक्रेन की जंग होती रहे, बोरिस जॉनसन भी चाहता है कि रशिया की और यूक्रेन की जंग होती रहे, आप क्यों चाहते हैं कि रशिया की और यूक्रेन की जंग ना हो? तो तैयब रजब एर्दोगान ने बड़ा कमाल का बयान दिया। उसने कहा मेरी हर हफ्ते यूक्रेन के सदर से बात होती है, हर हफ्ते पुतिन से बात होती है। मैं इन लोगों को दोनों को समझा रहा हूं कि जो जंग है वो हल नहीं है। अब आप वो फौरन एक और सवाल पूछता है जो यूरोपीय यूनियन का जो मीडिया है, वो कहता है तैयब रजब एर्दोगान को कि आप किसी एक का साथ दें, या यूक्रेन का साथ दें या आप रशिया का साथ दें, आपको पता चल जाएगा कि हमें भी पता चल जाएगा आप किसके साथ हैं। तो तैयब रजब एर्दोगान ने बड़ी कमाल की बात की। उसने कहा कि हम रशिया को कभी दीवार के साथ नहीं लगाएंगे, हम एक पावर प्लांट लगा रहे हैं एक्वा शहर के अंदर, रूस और तुर्की के साथ, इल्हाक के साथ। हम कभी भी रूस को दीवार के साथ नहीं लगाएंगे। रूस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रूस हमारा माशियत के लिहाज से जब भी हमें कोई मुश्किल आती है रूस ने हमारा साथ दिया, हमने रूस का साथ दिया। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि रूस जो है वो हमारे खिलाफ हो जाए, हम दोनों मुल्कों का साथ देंगे। हम जंग में अभी भी ये लोग सबको कहते हैं कि जंग ना लड़ी जाए, इसका कोई सफारती हल देखा जाए। तो नाज़रीन अब सफारती हल तो देखा जा सकता है, लेकिन यहां पे सवाल ये आता है कि पाकिस्तान इन लोगों से पेट्रोल, ऑयल, गैस क्यों नहीं ले रहा। अब सवाल यही आता है कि इंपोर्टेड हुकूमत क्यों नहीं लेना चाहती। ये आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि इंपोर्टेड हुकूमत जो इमरान खान नारा लगा रहा है कि नामंजूर, ऑयल गैस क्यों नहीं लेना चाहते, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब का बटन ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।